नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आपको इस वीडियो में संधि और वो भी ट्रिक के माध्यम से आपको संधि के प्रत्येक प्रश्नों के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको इसके बाद में संधि के किसी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं लगेगी। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप ये वीडियो में लेकर आया हूँ। संधि पहचानने की ट्रिक सबसे पहले देखेंगे दीर्घ संधि। तो वैसे आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि दीर्घ संधि में दोनों स्वर समान होंगे आपके, प्रथम पद भी और द्वितीय पद भी। यदि ह्रस्व आए या दीर्घ आए कौन सा भी पद में, तो वो हमेशा आपका दीर्घ ही होगा। चलो समझते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। आ ई उ की मात्रा यानी कि बड़ी मात्रा आपको उदाहरण में देखना है। आपके सामने दोस्तों यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं। विद्यालय, कपिश, भानुदय और मातृकार। तो यहाँ पर चारों उदाहरणों में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, अर्थात इन उदाहरणों को हम कह सकते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। चलो हम थोड़ा सा विच्छेद करके समझते हैं। अगर दोस्तों मैं इसका विच्छेद अगर करता हूँ तो विद्या धन आले, मैंने इसका विच्छेद किया, विद्या धन आले इसका विच्छेद किया तो यहाँ पर आ निकला है और आपके सामने वाले पद में भी आ है, तो दोनों समान स्वर मिल गए हैं, इसलिए यह उदाहरण आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो गया। कपिस में भी ऐसा कपि धन ईशः, तो कपि अगर हम यहाँ लिखते हैं कि कपि, है ना, हमने लिखा कपि धन ईशः, तो देखो दोस्तों इसमें यहाँ पर ई आया है और आपके सामने वाला पद भी ई है, दोनों समान स्वर मिल गए, मतलब उदाहरण हो गया आपका दीर्घ स्वर। यहाँ पर भानुदय में भी ऐसा ही होगा, माधन अत्रिकार में भी ऐसा हो गया, तो आ प्लस आ मिलकर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसके जितने भी सारे उदाहरण हैं उसमें आपको बड़ी की मात्रा देखना है, आप दीर्घ स्वर संधि कर देंगे। अगला देखो, दूसरा आता है आपका गुण संधि। तो गुण संधि में आपको क्या देखना है, ऊपर आपको एक मात्रा देखना है, यानी कि ए या ओ की एक मात्रा मिलेगी ऊपर। तो कैसे उदाहरण, जैसे कि महेंद्र, तो महेंद्र में आपको एक मात्रा है, नरेश में एक मात्रा है, यहाँ पर भी एक मात्रा है, यहाँ पर भी एक मात्रा है, यानी कि जितने भी सारे उदाहरण अगर देखेंगे हम तो इसके सारे उदाहरणों में हमें एक मात्रा देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको ये नहीं याद करना है कि आ या आ के बाद में अगर ई आए या ऊ ए ओ ए आए तो ए ओ अर हल हो जाता है, ये तो बड़ा नियम है ना, तो ए ओ अर अल हो जाता है। ठीक है, हालांकि लेकिन हमें तो सीधा सीधा डायरेक्टली शॉर्टकट में आपको उदाहरण को पहचानना अगर हो तो ऊपर एक मात्रा देखकर आप उसे आराम से गुण संधि का उदाहरण बता सकते हैं, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर इतने ये उदाहरण, यानी कि महेंद्र का अगर हम विच्छेद अगर करेंगे तो महा प्लस इंद्र, महेंद्र हो जाएगा नर प्लस ईशा, नरेश हो जाएगा पर प्लस उपकार, परोपकार हो जाएगा महाधन उदय, है ना, महोदय हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आ या आ के बाद में अगर ई ए ओ या आई और आता आता है तो वहां पर आपका हो जाएगा ए ओ आर एल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो विस्तृत नियम है, लेकिन आपको सीधा सीधा एक मात्रा देखना है। चलो समझते हैं हम उदाहरण नंबर थर्ड, यानी कि संधि नंबर थर्ड है ए और औ। देखो गुण के बाद में हमेशा आप वृद्धि पढ़ें, क्योंकि इसके जो नियम है ना, उसी के नियम यहाँ पर एक मात्रा है तो यहाँ पर दो मात्रा है, यानी कि इसमें एक मात्रा है, गुण में एक मात्रा, एक बार फिर गुण में एक मात्रा, तो वृद्धि हो गई ना, गुण में क्या हो गया, वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी दो मात्रा हो गई, यानी कि वृद्धि संधि में दो मात्रा, ऊपर दो मात्रा, सदैव, जलोद, ममेव, वनौषधि, है ना। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है। अच्छा, यण में क्या होता है, तो यण में आपको या वा रा या ला के पहले, या वा रा और ला के पहले आधा शब्द देखना है। तो कैसे देखेंगे, पहचाने, देखो यहाँ पर आपका या है, यहाँ पर भी आपका या है और यहाँ पर भी आपका या है। या वा रा और ला के पहले अगर आधा शब्द मिल जाए तो वहां ई का या, ऊ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है। चलो ये तो है एक विस्तृत नियम मैंने आपको बताया, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, क्योंकि आपको तो सीधा इतना याद रखना है, या वा रा ला, ये चार शब्द आप याद रख सकते हैं। इसके पहले आधा शब्द मतलब हो गया यण। देखो हमारे यण संधि का नाम भी या है, यहाँ पर भी या और इसमें भी, देखो यहाँ पर इसमें या, इसमें या, याद नहीं, ऐसे याद रख सकते हैं कभी कंफ्यूजन हो तो या वारा, यहाँ पर या, है ना, तो ऐसे आपको आधा शब्द देखना है और यण संधि देखना है। ठीक है, लगाना है। आगे देखो अयादी संधि। तो अयादी में क्या होता है
कि यहाँ पर ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आती है, मतलब ये बिल्कुल बिना मात्रा वाला शब्द होता है। हालांकि कुछ उदाहरण इसके मात्रा वाले भी होते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 90% उदाहरण विदाउट मात्रा वाले वर्ड मिलेंगे, नायक, गायक। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें आ या आ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आई आय औ आओ हो जाता है। तो ये तो एक विस्तृत नियम हो गया, लेकिन मुझे तो सीधा सीधा उदाहरण देखो, आय, गाय, पाव या भाव, है ना। तो औ, आई, आओ और आई ये देखने को मिले, या फिर विदाउट मात्रा मिले, है ना, तो वहां पर आपका अयादी संधि होगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इस प्रकार की अगर आप शॉर्ट ट्रिकली से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए। और अगर एमपी बोर्ड की किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करें और किसी भी पेपर के बारे में अगर फुल सॉल्यूशन आपको देखना है तो आप चैनल से अभी जुड़ जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।